छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। बालगृह मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मैथ्यू पर पुलिस का शिकंजा। ऐसे में आपको बता दें कि जर्मनी से फंडिंग के तार खोजने में पुलिस जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है गरीब परिवार की बच्चियां टारगेट पर रहती थी। ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। बालगृह के स्टाफ का पुलिस बयान दर्ज कर रही है। बालगृह पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। ऐसा बालगृह जहां पर वो बच्चियां रहती थी जिनका कोई नहीं है अपना, या जो गरीब बच्चियां हैं उनको यहां पर लाया जाता था और धर्म परिवर्तन कराया जाता था। कई सारे ऐसे स्टाफ हैं इस बालगृह के जिनसे पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ा अपडेट ये कि जर्मनी से इसकी तार जुड़ने की खबर सामने आ रही है कि जर्मनी से फंडिंग हुई है और इस पूरे मामले में छानबीन लगातार जारी है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये पूरा मामला जो है सामने जब आया तो सवाल यही था कि आखिर फंडिंग कौन कर रहा है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जर्मनी से इसकी फंडिंग हो रही थी। इस पूरे मामले में क्या जानकारी और मिली है शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2 दिन पहले जो मुख्य आरोपी था फादर अनिल मैथ्यू, इसको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उससे प्रारंभिक पूछताछ करने के बाद इसको जेल भेज दिया था। और जिस तरीके से जो आसपास के लोग हैं, खासकर जो स्टाफ जो यहाँ बालगृह में काम करता है, उससे जब बात हुई, तमाम जो दस्तावेज खंगाले गए, उसके अनुसार प्रारंभिक तौर पर यह पता चला है कि जर्मनी की एक संस्था के द्वारा इसको लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हाल ही में फंडिंग की गई थी। यानी इतना साफ है कि फॉरेन फंडिंग की मदद से ये बालगृह संचालित हो रहा था। जिस तरीके से राष्ट्रीय बाल आयोग को शिकायत मिली थी कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में कई ऐसे बालगृह हैं जिनका कहीं पर कोई पंजीयन नहीं है और वो संचालित यानी अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। और उसी कड़ी में इस बालगृह पर जब टीम जब पहुंची थी तो यहाँ पर 68 बच्चियां जो है वो रिकॉर्ड में थी, लेकिन 26 बच्चियां गायब मिली थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं शक के बादल जो है वो इस फादर पर मंडराने लगे थे। और उसके बाद जब पता किया तो पता चला कि बच्चियां यहाँ से भाग गई हैं, क्योंकि उनको ईसाई धर्म परिवर्तन करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उन पर प्रार्थना ईसाई धर्म की कराई जाती थी, उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जा रहा था और इस बालगृह में उनको जेल की तरह रखा जा रहा था। इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो उसकी पुष्टि जो बाल आयोग की टीम है उसके पहुंचने पर हुई थी और यही कारण है कि उस पर मामला दर्ज किया गया था। बाद में धर्म परिवर्तन की धाराओं में मामला भी उस पर बढ़ाया गया, उसको गिरफ्तार भी किया गया। अब प्रारंभिक पूछताछ में जिस तरीके से पता चला है कि जर्मनी से इसकी फंडिंग होती थी, ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराता था और ये बताया भी जा रहा है कि अवैध तरीके से इस बालगृह का निर्माण भी किया गया है। तो ऐसे में प्रशासन जो है वो उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये कहें कि बालगृह जो अवैध तौर पर संचालित हो रहा था उस पर और उसके संचालक पर अब राजधानी की पुलिस का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। जी ठीक है। कई ऐसे स्टाफ है जिनसे पूछताछ भी हो रही है, कहा जा रहा है। बालगृह में टोटल कितनी लड़कियां यहां पर थीं शैलेंद्र? क्या सारी ही लड़कियों की जानकारी मिल पाई है अब तक, क्योंकि कुछ के लापता होने की भी खबर थी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि इसमें जो रजिस्टर था उसके अनुसार 68 बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर रह रही थी, लेकिन उसमें से 26 बच्चियां जो है वो बाल आयोग की टीम को गायब मिली थी। जब उनके बारे में पता किया गया तो पता चला था कि वह जो है यहाँ बालगृह से भाग गई थी, क्योंकि यहाँ जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और यही कारण है कि वो यहाँ से भाग खड़ी हुई थी। जब उनके परिजनों से संपर्क किया गया तो पता चला था कि वो सभी की सभी बच्चियां जो है वो अपने घरों पर सुरक्षित थी और जो बाकी बच्चियां जो बालगृह में रह रही थी उनको भी उनके परिजनों को बुलाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। उन बच्चियों के भी बयान लिए गए हैं पुलिस ने बाकायदा, और इसके अलावा जो स्टाफ वहां काम करता था उसके बयान भी लिए जा रहे हैं। पुलिस अब ये पता करने में जुटी हुई है कि इस बालगृह के तार और कहां तक जुड़े थे। ये बताया जा रहा है कि गरीब तबके की जो परिवार थे उन परिवारों को ये लोग टारगेट किया करते थे, यानी बच्चों के पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण के नाम पर ये लोग बालगृह लेकर आते थे और यहाँ पर धर्म परिवर्तन का
प्लान जो इन लोगों का था, समय रहते बाल आयोग की टीम ने इस पर कार्रवाई की है और उनके जो मंसूबे थे उसको नाकाम करने में कामयाब बाल आयोग की टीम रही है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो कनेक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं उस पर पुलिस की जांच अभी जारी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आवारा कुत्तों की, जिनका आतंक भोपाल में जारी है। 1.5 घंटे में 21 लोगों को कुत्तों ने काट दिया है, आवारा कुत्तों ने। एमपी नगर जोन में वन की तरफ डॉग का आतंक देखने को मिला है। एमपी जोन 1 में आपको बता दें कि घर जा रहे लोगों पर पीछे से हमला कर दिया। आवारा डॉग ने 7 से 8 दूसरे डॉग को भी काटा है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आवारा कुत्ते कुत्तों को भी शिकार बना रहे हैं। दूसरे डॉग में भी रेबीज का संक्रमण फैलने का डर है। अस्पताल में इंजेक्शन के लिए कतार लगी हुई है। तो ये समस्या बीते कई दिनों से, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है और न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां से डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आखिर क्या वजह है जो डॉग बाइट के मामले नहीं थम रहे? देखिए, लगातार कुत्तों की संख्या न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार बढ़ती जा रही है। नगर निगम के जो दावे और वादे होते हैं, चाहे वह नसबंदी को लेकर हो या फिर इन कुत्तों को शहर से बाहर छोड़ने को लेकर होते हो, वो दावे जो है वो कहीं न कहीं फैल होते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि कुत्तों की संख्या लगातार राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है और समय समय पर उनका टीकाकरण भी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वो खतरनाक स्थिति में होते जा रहे हैं। कल ये पूरा घटनाक्रम कल देर रात का है। एमपी नगर जोन 1 में एक कुत्ता ने जो है वो लगभग 21 लोगों को अपना शिकार बनाया। जो लोग वहां से गुजर रहे थे सबको पीछे से काटा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने जब इसको भगाने का प्रयास किया तो उस पर भी हमला बोल दिया। और यही कारण है कि देखिए 21 लोग जो है वो एक ही समय में लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर इस कुत्ते ने काटने का काम किया। कुछ जो उस इलाके के कुत्ते थे उन्होंने भी इस पर जब हमला किया तो इसने पलटकर उन कुत्तों को भी काटा है। तो ये बता सकते हैं कि स्थितियां कितनी खतरनाक हो रही। राजधानी भोपाल की सड़कों पर चलना फिलहाल इन आवारा कुत्तों की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है। लगातार जो लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो शिकार है वो राहगीर होते हैं और इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इन कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। न केवल राजधानी भोपाल, जिस तरीके से हमने देखा, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो या फिर उज्जैन जैसे जो शहर है, वहां पर डॉग बाइट्स की लगातार घटनाक्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अमूमन ये देखा जाता था कि गर्मियों के दिनों में डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ती थी, लेकिन अब अगर ये देखा जा रहा है कि सर्दी के माहौल में भी डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में जो अस्पताल है वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो नगर निगम को, स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो आम लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। वाकई में अगर आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब एक नजर टॉप 50 खबरों पर।